दे दे देगा बता। नहीं तो इनके साथ प्रायोरिटी दे देना, इनका फिजिक्स का टेस्ट है तो मैथ्स का दे देना। हाँ नहीं मैं बनाऊंगा बेटा। चलो भाई, यस यस यस। श्री सोनाक्षी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब अपन ने अरे सुनो, कहाँ तक हो गया था? लो, कल अपन जो कर रहे थे, पहले एक ना एनसीईआरटी को कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है? कौन नहीं आया? हाँ क्वेश्चन दे दो, मैं तुम्हारा दे दो। बात है नहीं। मम्मी को बोलना बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ सही में, तेरे तो मजे हो गए मतलब। लिखो भाई, पहले इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, बोलो मत बेटा प्लीज, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, इसको हमें फैक्टराइज करना। तो बेटा इसमें नेगेटिव क्या होगा, मैंने क्या बोला था, कैसे चेक करते हैं? कौन सी वैल्यू दो जगह नेगेटिव है, तो मतलब y नेगेटिव हो, ऐसे चेक करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 2x का माइनस y का प्लस z का प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। तो ये हमारा किसका होल स्क्वायर हो गया, देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें जो कंसेप्ट था वो ये है कि कौन नेगेटिव होगा, एक ही नेगेटिव होगा, और वो एक कौन नेगेटिव होगा वो आप ऐसे चेक करोगे, देखो यहाँ वाई यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसलिए वाई नेगेटिव। फिर आप लोग सर एक्स क्यों नेगेटिव नहीं होगा, एक्स यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये नहीं होगा। जो दोनों जगह नेगेटिव, दो बार आएगा दोनों जगह नेगेटिव होगा वही नेगेटिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब एक फॉर्मूला, बस फैक्टराइज करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब कैसे करेंगे समझो। अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और, यदि आपका ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, ईशान इधर देख ले बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। भाई क्या पता कैसे चला, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। ये किसका आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3abc के इक्वल आ गया। तो लिखो
अथर्वा एब्सेंट है आज में। कल तो वो डिप्रेशन में थी और आज एब्सेंट हो गई। उसकी फ्रेंड थी वो लड़की जो एक्सपायर हुई थी, उसकी क्लास की स्टूडेंट सिंगानी। अरे रुक जा, पहले इसको कर ले फिर तू पूछना जो। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? यस सर। चलो लिखो। फैक्टराइज बेटा यार तुम बहुत बोलते हो। मैं अभी कल भी यहाँ पर बैठा हुआ था पास वाली क्लास में, मैडम की क्लास में कितना चिल्लाते हो तुम। कौन था जो, कौन चिल्लाता ये? देरी तेरी आवाज आ रही थी मुझे तो। अब मैं सोचा कल बर्थडे है तो मैंने कि छोड़ो यार। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ -9xyz, इसको हमें फैक्टराइज करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ -9xyz। अब कैसे करेंगे देखो इधर। 27x³ किसका होल क्यूब है? प्लस प्लस -3abc आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसके फैक्टर क्या बोले थे आपने? a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो भाई, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आया क्या? a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू, ये रहा फैक्टर। ऐसा होगा ये फैक्टर। क्लियर? लिख लो। तो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz, यहाँ फॉर्मूला लिख देना, बिकॉज a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, दिस इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, माइनस ab माइनस bc माइनस c। लिखो फैक्टराइज 8a³ प्लस 64b³ प्लस 27c³ माइनस 72abc, इसको हमें फैक्टर करना है भाई। चलिए देखो इधर,
8a क्यूब किसका क्यूब है? 2a का। 2a का सर। तो ये हो गया देखो 2a का होल क्यूब। 8a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 27c क्यूब माइनस 72abc। 2a का होल क्यूब, 4b का होल क्यूब, 3c का होल क्यूब माइनस 3 2a 4b 3c। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा, क्योंकि वो बनाया ऐसे ही आएगा। अब देखो इधर फॉर्मूला क्या था? a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर बोलो, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बोलो इसका स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू बी 2a इंटू 4b बोलो 4b इंटू 3c और 3c इंटू 2a। बस ये फॉर्मूला कर देंगे, बिकॉज फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे आप। एक्स क्यूब लिख देना, यहाँ पर ए बी सी आ रहा है तो एक ही बात है। ये फॉर्मूला लिख के आ जाना। अब ये क्या बोल रहा था भाई, कौन सा क्वेश्चन के लिए बोल रहा है? कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहा है? लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज डिविजिबल बाय दिस। उल्टा तो नहीं लिख दिया? उल्टा लिख के लाया। अरे उल्टा लिख के लाया मेरे भैया। अरे यार मैं बोल रहा हूँ उल्टा लिख के लाया है, सुन भी लिया। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन उल्टा लिख के लाया। उल्टा क्या है मैं बता रहा हूँ। नहीं लिखा उल्टा आज? लगा ले, डेट लगाते हैं। एक मिनट, तेने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अरे सुन मेरी बात तो सुन मेरी भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज डिविजिबल बाय, मतलब ये इससे डिवाइड होगा, होगा ही नहीं, ये इससे डिवाइड होगा। उल्टा है, नहीं समझ में आया? मेरे को तो आता है क्वेश्चन। अरे यार ऐसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ, तू उल्टा लिख के लाया। हाँ मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला, ऐसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा लो। हाँ दे रहे, इग्नोर इग्नोर। अरे बेटा 10th में क्या करेगा, अभी पढ़ लेगा तो 9th का, 10th की चीजें हैं वो कहाँ है? सॉल्यूशन में कहाँ है? कौन सा सॉल्यूशन? बेटा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत सारे मेथड से निकल सकते हैं। मैं अभी मेथड जो बता रहा हूँ वो अभी 9th के लेवल तक की है, मैं 10th के लेवल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं बता। मैं कोई सा भी सॉल्यूशन बहुत सारे मेथड से कर सकता हूँ। अब तू मुझे बोलेगा अल्फा बीटा से करो, मैं कर दूंगा अभी 2 मिनट में, मेरे के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो उसने दे रखा ना, अब वो क्या है कि जो सॉल्यूशन का एक होता है ना, वो तो जनरल बोलता है, उसको ये मतलब नहीं कि 9th का है कि 10th का है, वो तो अल्फा बीटा। तो वो ये भी तो देखना है हमें कि तुम 9th का पढ़ रहे हो कि 10th का पढ़ रहे हो। अब जैसे तुम ये बोल रहे हो कि, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने बोला x माइनस 2 इज द जीरो फैक्टर ऑफ दिस एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा यदि इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? तो वो इसका फैक्टर हो गया, और उसका एक जीरो हो गया, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। तो अल्फा इसका है तो एफ अल्फा इक्वल टू 0। तो उससे नहीं करना अपन को अल्फा और बीटा। जैसे तेरा कोई भी दो सॉल्यूशन है, एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा, बस ये है। तो वो चीज अपन 10th, हाँ वो चीज अपन 10th में करेंगे, हाँ अभी नहीं करेंगे। लिखो भाई, चलो भाई ये लिखो, इफ ax की पावर 4
प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx minus 4 is divisible by x square minus 4. Find a and b. ये थोड़ा सा उल्टा लिख के ले आया था, लेकिन मैंने सीधा कर दिया। नहीं, जीनियस तो है वो। अरे अभी तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे रुक तो जा बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो जीरोज आर, भाई जीरोस क्या क्या होगा इसके, इसको जीरो को इक्वल करोगे जीरो के तो क्या आएगा, एंड ये 2 जीरो आ गए। अभी जो कि यदि आप किसी बुक में देखोगे तो इसको अल्फा और बीटा दे रखा होगा, तो यहाँ पर तो अपन -2 और +2 लेंगे, ठीक है ना, ये ले लेंगे, नाम दे दिया बस माइनस अल्फा और बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? तू कर ले, फिर तू गलती ये करेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। वो तेने लिया नहीं था ना, इसलिए मैंने फिर ये करके बताया, समझ गया? तो +2 भी आएगा, और अब देखो एफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। बेटा x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, पहले इसकी बात कर रहा हूं। Therefore f माइनस 2 इक्वल टू 0 होए कि नहीं? x प्लस 2 फैक्टर था हमारा, तो f माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। रखो भाई इसमें -2, a -2 की पावर 4 प्लस 2 -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर b -2 -4 इक्वल टू 0। -2 की पावर 4, अरे -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16, -2 का क्यूब तो -16 हो गया, -2 का स्क्वायर -2b, 16a -2b, इन तीनों को ऐड करो। अरे पागल है क्या यार तू? अब चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो, किसी किसी एक की वैल्यू निकालो। किसकी निकालोगे? ए की निकालोगे तो लिखो, ये -2 भी उधर गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, छोड़ दो अभी, ये ए का वैल्यू आ गया, बाद में देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो यहाँ 2b प्लस 32/16 ए का वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया भाई? x प्लस 2 फैक्टर था, इसलिए f माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। x प्लस 2 फैक्टर था, इसलिए f माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, और सब जगह -2 रखा, और फिर वहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, एक और फैक्टर है x माइनस 2, तो क्या 0 होगा? f2। Therefore f2 इक्वल टू 0। रखो भाई a इंटू 2 की पावर 4
2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 16 है, 16, 12 है, 2b, 16 है, कितना हो गया, प्लस 2b इक्वल टू 0, सब कैंसिल हो गया इसका। तो बेटा एक काम करो, फिर यहां से मत निकालो क्योंकि लेंदी पड़ेगा। हाँ इक्वेशन, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करोगे ना तो काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, 16 है प्लस 2b इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो, 32 है कैंसिल 32, तो a का वैल्यू 1, भाई ऐड किया तो ये कैंसिल, 32 है 32, अब a का वैल्यू 1 आ गया, रख दो a का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू माइनस, b का वैल्यू -8, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -8, लिख लीजिए। समझ में तो आ गया, बोलो सब। Yes, sir. अरे बेटा तू क्वेश्चन लाया तो कॉपी तो कर ले, ये थोड़ी है कि है ना ये मेरा बनाया हुआ है तेरा बनाया हुआ है। चले यस, लिख लिया। अब ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, मैंने पहले भी बोला था, वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का ही बहुत बार करवा चुके हैं। चलो बोलो मत अब और देखते जाओ। इसका फॉर्मूला बताओ भाई सभी, एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, पहली स्टेप लिख लो, ये तो अभी बताया जस्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सीवी कल से एग्जाम है क्या? नहीं सर। कब से है तुम्हारे? सर 28 से है। अच्छा, तो फिर कल से उनके हैं 10th वालों के है ना, प्री बोर्ड 10th वालों के। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको,
आगे क्या लिख रहा है बेटा? तो 1 आगे by पहले 2 से तो बाहर डिवाइड कर दो और यहाँ इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। क्या किया हमने? 2 से बाहर डिवाइड कर दिया। भाई घर का रास्ता तो है ही नहीं कि बाहर डिवाइड कर दिया तो अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपके पास दो चीज है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो या इसको करो। तो मैंने इसको कर दिया, कोई दिक्कत? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया। यहाँ अब क्या करना है आपको बेटा? 2x स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। y स्क्वायर का मतलब और z स्क्वायर का मतलब अब देखना अगली स्टेप में सब क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ऐसे इनको रीराइट कर, मतलब आगे पीछे की नंबरिंग चेंज कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हुआ? x माइनस वाई का, ओके, x माइनस वाई का ये वो हो गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का। इस तरह से ये प्रॉब्लम होगी। एक बार लिख लीजिए, दिक्कत आएगी तो दोबारा समझाएंगे। लिख लो। लिख लो, लिख लो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काम क्या आता है बेटा? बहुत जगह काम आता है। आपको क्या होता है कि कभी भी हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें कोई, जैसा कोई भी चीज है, 3 अलग अलग वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है, उसका क्यूब करना है, या वहां पर कहीं भी है ना, रियल लाइफ में कोई भी चीज करनी है तो वहां काम में आता है। ये यहाँ पर आपको लगता है कि यार ये क्यूब क्यों सिखा रहे हैं, हम स्क्वायर क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में काम आएगा ना तो फिर स्क्वायर कैसे करोगे आप, क्यूब कैसे करोगे, ये चीज। मैथमेटिक्स तो आपका भाई 9-10 तक की मैथमेटिक्स तो सब काम में आती है। 11-12 की मैथमेटिक्स फिर क्या है कि कभी आती कभी नहीं आती, लेकिन 10th लेवल तक की तो सब जगह काम में आती है, चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लो। भाई आप बोलो कि सर हमें क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ाते हैं, तो जो आपका फील्ड है क्वाड्रिलेटरल के टाइप में, आप जैसे कुछ भी चीज बनानी है तुम्हें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ नहर बनानी है, ट्रेपेजियम के शेप में बनानी है आपको, तो उसका एरिया आपको कैसे पता लगेगा? जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक कैसे पता लगेगा? अरे तो ये बेसिक चीजें तो पढ़ानी पड़ेगी। भाई डेप्थ कैसे निकालोगे आप, उसका एरिया क्या होता है? अब जरूर थोड़ी केनाल आपका रहेगा ना ट्रेपेजियम के फॉर्म में होता है,
केनाल आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में भी होता है, तो वो सब चीजें इस तरह से पढ़ाई जाती है। अब बेटा एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? भाई ये तो इसका फॉर्मूला है, क्या दिक्कत? अब मुझे क्या प्रूव करना है, आगे क्या लिख रहा है? तो आप यहाँ 1/2 लिख दो। जब आपने 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब है आपने इसको 2 से, तो बेटा 2 से डिवाइड किया तो घर का रास्ता तो है नहीं, तो हमें इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर आप बोलो सर आपने इसको क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे यहाँ क्या करना मल्टीप्लाई, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। करो सबको 2 से मल्टीप्लाई। 2xy 2yz 2zx। क्लियर है यहाँ तक? अब भाई आप चाहो तो एक स्टेप बचा सकते हो, कैसे? यदि समझ रहे हो तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल दो, प्लस इसमें से एक y स्क्वायर निकाल दो, और ये इसके साथ क्या लिख दो? 2x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस, फिर आप निकालो इसमें से एक और वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर था, एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, फिर इसमें से एक जेड स्क्वायर निकालो माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर 2 जेड हो गया भाई पूरा। देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z, एक स्टेप बच गई। अब ये क्या होता है बेटा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? क्या यही प्रूव करना था? अब इजी लगा कि नहीं लगा? ऐसे ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भाई आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी बार दिया है किसी ने नहीं वाला बोलो। वो बोल रहा है रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, इस बार भी नहीं करेंगे। चलिए भाई लिखो लिखो, कोई बात नहीं, रखो रिकॉर्ड बरकरार रखो। अरे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, बिना क्यूब करे इसकी वैल्यू निकालनी, बिना क्यूब करे। अब कैसे करेंगे समझो, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर समझो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। बिना क्यूब करे मतलब आपको ऐसा नहीं -12 का क्यूब करने बैठ गए, नहीं। अब कैसे करेंगे समझो तो इसको, अरे सुन तो लो मेरी भैया, जब टेस्ट में देते जब तो नहीं करते, अभी बोलते हो। लेट इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी मान लो, और एक बार इन तीनों को ऐड करके देखो, और यदि ये 0 आ जाता है तो मजा आ गया, इसका मतलब मजा आ गया। तो ये मजा आ गया इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या माना था आपने? ए क्यूब। ये क्या माना था? तो बेटा किसके इक्वल आ गया? 3abc के। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है बेटा? a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc की। तो 3 a का वैल्यू, b का वैल्यू 7 5 आ गया -36 × 35। बस ये मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 36 × 35 करना भाई,
1260। चलो लिखो जल्दी से, आंसर आ गया -1260। समझ में आया? चलो लिख लीजिए -1260। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, लिख लो। मानस को क्या हो गया? इग्नोर। हाँ टॉपिक याद ही कहां से कहां उठा लगा, आज कुछ टॉपिक ही नहीं है उसमें। खिलाएंगे तुम्हें समोसे, खिलाएंगे। हाँ तो वो खिला दो है, वो तो फेंक देंगे। मानस बोलेगा कि यार कि कल जैसे टेस्टी है नहीं, फिर ये बोलेगा कि ये कल के ही है तो भी टेस्टी नहीं है। क्या भाई? चलो अगला एक और लिखो, काय का लास्ट। अरे तुम यार उधर क्यों देखते हो, उधर से हटा दूं क्या वो? 28 का क्यूब लिखो भाई, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का क्यूब। ए कितना है? बी कितना है? 15, सी कितना है? 13, एक बार इन तीनों को ऐड करके देखो, 0 आ रहा है, मतलब मजा आ गया। क्या आ गया? सो देयरफॉर ए मजा। क्यूब, मजा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3a b c। 13, 28 into 3 84, माइनस माइनस प्लस 15 into 13 195। अब 84 into 195 करो, आएगा ना? जब भी तो देगा, आएगा, फिर क्यों देगा? लिखो भाई इसको, करो भाई। कौन है? मानस। पक्का? वन सिक्स थ्री एट जीरो। लिखो लिखो लिखो। रिजॉइन का टाइम हो गया। रीजन क्या है? सिर्फ क्लास का टाइम ही हो गया, रीजन का टाइम क्या? 84 इंटू कितना था? 195। सही लिखा मैंने? 16380 लिख लीजिए।